चाय तो हम बहू के हाथ की पियेंगे। क्यों बहू? जाओ, आज तुम सबके लिए चाय बना कर लाओ। जी, कितने कप? अरे जितने लोग बैठे हुए हैं उतने कप। जी। हाँ। और रुकिया, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। आज तक मैंने किचन की शक्ल नहीं देखी, दिला के मुझे हर किस्म का काम करना हुआ। मेरे घर होता ना, बताती मैं। तुमने भी वैसे अपनी बहू को काम का आदी नहीं बनाया, इस तरह तो आदतें बिगड़ जाएंगी। तुम कहाँ जा रही हो? खाला पानी पीने। अब तुम चाय बनाने ना खड़ी हो जाना, बनाने देना उसको। हाँ जी। बहू में नौकरानी हूँ। ये मुझे दो, मैं बना लेती हूँ। तुमने कहाँ इतनी सारी चाय बनाई होगी? और हाँ, खाला की बातों का बुरा मत मनाना। खाला दरअसल थोड़े पुराने ख्यालात की हैं, जो बहू को काम की मशीन समझती थी। अपनी बहू को तो एक टांग पर दौड़ाएंगी। और सुनाओ, कैसा चल रहा है? अल्लाह का करम है। उसामा बता रहा था उस दिन के भाई वो एक देख तो 15 मिनट में खत्म हो गई। और ये भी बोल रहा था कि अब तो खाला से कहूंगा कि 2-2 देगे तैयार किया करे। माशाल्लाह से, मैं तो कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा चल रहा है सब। क्या हुआ? बहुत टफ टाइम देंगी अपनी बहू को। आने वाली की ना नर्व स्ट्रांग होने चाहिए। खैर, हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, तुम बताओ, तुमने कभी बनाई है चाय घर में? हाँ, बनाई तो है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं। तुम ना आती, मुझसे बनती भी ना। कल भी बन कबाब कम पड़ गए थे। हाँ, तो सुबह आते हुए ज्यादा ले आना ना, तो अच्छी बात है ना कि ग्राहक आ रहे हैं। चलो, सुबह मिलते हैं। ओके, थैंक यू। मेरे एग्जाम्स में अब 1 महीना रह गया। हेल्प चाहिए तुम्हें कोई? नहीं, थैंक यू। तुम्हारी खाला थोड़ी अजीब नहीं है? क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुमसे कुछ कहा उन्होंने? उनकी बातें तंजिया होती हैं। जिस तरह आंटी ने चाय बनाने के लिए कहा किंजा, लेकिन खाला आगे से कहती नहीं, चाय तुम्हारी बहू बनाएगी। किंजा थकी हुई होगी। तुम्हें हंसी आ रही है इस बात पे? सॉरी, हंसी आ रही है, मगर इस बात पे नहीं। फिर किस बात पे? वो समीर की अम्मी है। हाँ, मगर हो सकता है अपनी बहू के लिए अच्छी हो। इट्स ओके। मैं तो कहती हूँ तुम भी कोई कर लो। उसामा को देखो कैसे दिन रात तरक्की कर रहा है। बाप का सर फखर से बुलंद कर दिया उसने। हाँ, एक तरफ माँ बाप का सहारा लिया और दूसरी तरफ शादी के वक्त खालू को अदालत में उन्हीं की वजह से बेइज्जत होना पड़ा। अच्छा अम्मा, एक बात तो बताओ, अगर मैं भी उसामा की तरह किसी से निकाह करके उसको ऐसे घर ले आऊं तो? ऐसा सोचा भी ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी मैं। पता है तुम्हें, खानदान वाले मोहल्ले वाले जीने नहीं देंगे हमें। अरे उसामा की तो खाला ने टांगे नहीं तोड़ी और मोहल्ले वालों ने भी कुछ नहीं बोला, और अभी तो आप उसी की तारीफों के पुल बांध रही थी। अब क्या हुआ है? बस रहने ही दो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। बड़े घर की लड़की ले तो आया है, सारा घर चापलूसी में लगा रहता है। और वो नवाबजादी ढीठों की तरह टांग पे टांग रख के बैठी देखती रहती है। और किंजा और समीना तो कनीज बनी रहती हैं उसके सामने। तो पहले भी वही करती थी, इसमें कौन सी नई बात है? पहले बहू नहीं थी,
अब बहू आ गई है तो उसका फर्ज है घर के कामों में हाथ बटाए। आपकी ऐसी कोई बहू होती तो? मैं चुटिया से पकड़ के रवाना कर देती। मुझसे ऐसी बेदीद बहू बर्दाश्त ना होती। हाँ, लेकिन मनाल की तो चुटिया ही नहीं है जो खाला उसको रवाना करे, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा।